एनएसए लगा तो क्या उनके फैन फ्लोर जा करके उनको बचा लिए तमिलनाडु में? तमिलनाडु में कमेंट करने वाले लोग 36 लाख मिल जाएंगे कश्यप के लिए। मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए, क्या 36 लाख लोगों में से 3600 लोग मदुरई गए थे तमिलनाडु उनसे मिलने? उनके मां के दर्द का हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन अगर फिर से जो वो ट्रैक पे थे और ठीक उसी ट्रैक पे रहेंगे तो आने वाले समय में उनसे जो लोग सीख रहे हैं वो सब कोई जाएंगे जेल। ये लिख करके ले लीजिए। जो लोग कश्यप से सीख रहे हैं पत्रकारिता और उनके तरह उदंडता कर रहे हैं, माइक के नाम पर बंदूक लेकर के घूम रहे हैं, लंठाई कर रहे हैं, वे लोग जो मनीष कश्यप की यूनिवर्सिटी से पढ़ करके निकल रहे हैं, उन लोगों को सीखना चाहिए कि इतना फैन फ्लोर काम नहीं आता है। जब एनएसए लगा तो फैन फ्लोर काम नहीं आया, अंत में आपको रोना पड़ा, आपकी मां रोई, आपके लिए आपके भाई रो रहे थे, लाइव आके बोल रहे कि हमारे भाई को बेउर जेल में नहीं रखा जा रहा है, बेउर से भगा दिया जा रहा है। कितने लोग आपके लिए रोए। लेकिन अगर आप वही लक्षण रखिएगा, लूर लक्षण रखिएगा, तो सिंपल सा बात है कि जो पहले हुआ ठीक वैसा ही होगा। और बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, उनके मित्र और उनके जो चेला चपाटी है, उन लोगों से भी कहना है कि प्लीज अब बिहार को बख्श दीजिए। आप लोग जिस तरीके से आप लोगों ने बिहार को बर्बाद किया है और पत्रकारिता के नाम पर धब्बा फैलाया है कि लोग कहीं माइक निकालने में शर्म करता है, तो आप लोगों से बस यही कहना है कि आप लोग इस तरह का उदंडता मत कीजिए। आप कहते हैं कि मनीष कश्यप अच्छा पत्रकार है, उसका रिकॉर्ड आप देखिए। वो वीसी के चैम्बर में घुस करके और जा करके गोपनीयता को भंग करने का काम करता है। ऑटो ड्राइवर को मरीन ड्राइव पर थप्पड़ चलाना, ये किसी पत्रकार का काम है? जजमेंटल पत्रकारिता कीजिएगा। आप कौन होते हैं जी? अगर ऑटो वो तेज चला रहा है तो आप थप्पड़ मारिएगा? उसके लिए पुलिस, ट्रैफिक पुलिस नहीं है, प्रशासन नहीं है। आप उसके गाड़ी का नंबर खींचिए, फोटो खींचिए, आप प्रशासन को कंप्लेन कीजिए। आप थप्पड़ चलाए। कश्मीरी जो आते हैं लोग पटना में गांधी मैदान में उन्हीं का कपड़ा बेचने के लिए, आप उन लोग को मारते पीटते हैं, आपके ऊपर में मर्डर केस है, बताइए जरा। उसके अलावा में तमिलनाडु में भाषा की लड़ाई लड़ाने का काम, स्क्रिप्टेड वीडियो बनाना, उसके अलावा में आप देखिए ये लोग प्रशासन से बदतमीजी करते हैं, प्रशासन को पकड़ लेते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, हाथापाई किए हैं। प्रशासन का कहना है कि ये आदतन अपराधी है। केशव जी, जल्द ही मनीष कश्यप जेल से बाहर होंगे, तो क्या अब तेजस्वी यादव के लिए चिंता बढ़ गई है? किस बात का चिंता तेजस्वी यादव की बढ़ेगी, बताइए जरा। आप पत्रकार है ना, बताइए किस बात के लिए चिंता बढ़ेगी? अब मनीष कश्यप ने कहा था कि 180 दिन में हम जेल से बाहर आएंगे तो सरकार गिरा देंगे। तो मनीष कश्यप ना ही विधायक है, ना ही सांसद है, ना ही एमएलसी है, ना ही राज्यसभा है, ना ही लोकसभा है। वो आदमी सरकार गिराने की बात कह रहा है, जिसके माँ बाप खुद वोट देने दूसरे किसी को लालटेन और तीर और कमल में उलझे हुए होते हैं, जिसकी खुद कोई विरासत नहीं है, वो आदमी सरकार गिराने की बात कहेगा और आप इस बात को मान लीजिएगा। मतलब कितनी शर्म की बात है कि वो आदमी कह रहा है कि हम 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। फैन फ्लोर के नाम पर आप कह रहे हैं कि फैन फ्लोर के नाम पर हम सरकार गिरा देंगे। आपके फैन फॉलोअर आपको बचाने आए जब एनएसए लगा तो? सिंपल सा सवाल है, एनएसए लगा तो क्या उनके फैन फॉलोअर जा करके उनको बचा लिए तमिलनाडु में? तमिलनाडु में कमेंट करने वाले लोग 36 लाख मिल जाएंगे कश्यप के लिए। मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए, क्या 36 लाख लोगों में से 3600 लोग मदुरई गए थे तमिलनाडु उनसे मिलने? इतना जेल का रिकॉर्ड निकाल दीजिएगा, मदुरई से लेकर के मोतिहारी और बेतिया और बेउर जेल का निकाल लीजिए रिकॉर्ड। 3600 लोग मिल पाया है? नहीं मिला होगा। क्यों? तो ये लोग वोट देना, देखिए अमान, वोट देना अलग बात है और किसी का फैन बनना अलग बात है। यहां इस देश के अंदर में इनसे बड़े बड़े स्टार चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद हार गए। अमिताभ बच्चन से बड़े स्टार हैं क्या? वो भी चुनाव लड़े, हार गए। संजय दत्त इसी मोतिहारी में जाकर के चप्पल खाए थे। इतने बड़े खलनायक फिल्म की शूटिंग होती थी, संजय दत्त हमारे मोतिहारी जिला जाकर के चप्पल खाए थे एमएस कॉलेज के फील्ड में। तो ये लोग जो आज कह रहे हैं ना, ये लोग कभी नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी तो जनता इनको बताएगी। 24 के चुनाव हो या 25 का चुनाव हो या 29 का चुनाव हो या विधानसभा 2030 का हो बिहार का, ये कहीं से भी, पूरे ओवरऑल बिहार की बात कह रहे हैं, पूरे बिहार में 40 सीट है ना लोकसभा का, किसी एक लोकसभा को ये चुन ले, किसी एक लोकसभा को, और ये चुनाव लड़ ले। ये तो पत्रकार है ना, खुद को पत्रकार कहता है। वही तो, इस पत्रकार की इतनी हिम्मत कहां से आ जा रही है?
जब विजय सिन्हा की इतनी ताकत नहीं है, जब सम्राट चौधरी की इतनी ताकत नहीं है, जब चिराग पासवान की इतनी ताकत नहीं है, तो क्या मनीष कश्यप के पास इतनी ताकत है कि वो चुनाव में इन्हें हरा देंगे? नहीं, ये नहीं कहा कि उन्होंने चुनाव में हरा देंगे, सरकार गिरा देंगे। उन्होंने कहा कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। अब सरकार की 180 दिन का मतलब कितना है? 180 दिन का मतलब क्या होता है? 6 महीना। मनीष कश्यप का स्टेटमेंट यही है ना कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। 180 दिन का मतलब 6 महीना। 6 महीना में या तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए या सत्ता का परिवर्तन हो जाना चाहिए। जिसकी माँ भारतीय जनता पार्टी के पास में जाकर के रो रही हो कि हमारे बेटा को बचा लीजिए, जिसकी माँ बाबा बागेश्वर के पास में जाकर के पर्ची लगा रही हो, जिसके भाई पर्ची लगा रहे हो, और उसके बाद भी कुछ नहीं होता है बाबा बागेश्वर से, और ये आज एनएसए लगा, एनएसए हटा, बढ़िया बात है, हटना चाहिए। उनके माँ के दर्द का हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन अगर फिर से जो वो ट्रैक पे थे और ठीक उसी ट्रैक पर रहेंगे तो आने वाले समय में उनसे जो लोग सीख रहे हैं वो सब कोई जाएंगे जेल। ये लिख करके ले लीजिए। जो लोग कश्यप से सीख रहे हैं पत्रकारिता और उनके तरह उदंडता कर रहे हैं, माइक के नाम पर बंदूक लेकर के घूम रहे हैं, लंठाई कर रहे हैं, वे लोग जो मनीष कश्यप की यूनिवर्सिटी से पढ़ करके निकल रहे हैं, उन लोगों को सीखना चाहिए कि इतना फैन फ्लोर काम नहीं आता है। जब एनएसए लगा तो फैन फ्लोर काम नहीं आया, अंत में आपको रोना पड़ा, आपकी माँ रोई, आपके लिए आपके भाई रो रहे थे, लाइव आके बोल रहे कि हमारे भाई को बेउर जेल में नहीं रखा जा रहा है, बेउर से भगा दिया जा रहा है। कितने लोग आपके लिए रोए। लेकिन अगर आप वही लक्षण रखिएगा, लूर लक्षण रखिएगा, तो सिंपल सा बात है कि जो पहले हुआ ठीक वैसा ही होगा। और बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, उनके मित्र और उनके जो चेला चपाटी है, उन लोगों से भी कहना है कि प्लीज अब बिहार को बख्श दीजिए। आप लोग जिस तरीके से आप लोगों ने बिहार को बर्बाद किया है और पत्रकारिता के नाम पर धब्बा फैलाया है कि लोग कहीं माइक निकालने में शर्म करता है, तो आप लोगों से बस यही कहना है कि आप लोग इस तरह का उदंडता मत कीजिए। आप कहते हैं कि मनीष कश्यप अच्छा पत्रकार है, उसका रिकॉर्ड आप देखिए। वो वीसी के चैम्बर में घुस करके और जा करके गोपनीयता को भंग करने का काम करता है। ऑटो ड्राइवर को मरीन ड्राइव पर थप्पड़ चलाना, ये किसी पत्रकार का काम है? जजमेंटल पत्रकारिता कीजिएगा। आप कौन होते हैं जी? अगर ऑटो वो तेज चला रहा है तो आप थप्पड़ मारिएगा? उसके लिए पुलिस, ट्रैफिक पुलिस नहीं है, प्रशासन नहीं है। आप उसके गाड़ी का नंबर खींचिए, फोटो खींचिए, आप प्रशासन को कंप्लेन कीजिए, आप थप्पड़ चलाए। कश्मीरी जो आते हैं लोग पटना में गांधी मैदान में उन्हीं का कपड़ा बेचने के लिए, आप उन लोग को मारते पीटते हैं, आपके ऊपर में मर्डर केस है, बताइए जरा। उसके अलावा में तमिलनाडु में भाषा की लड़ाई लड़ाने का काम, स्क्रिप्टेड वीडियो बनाना, उसके अलावा में आप देखिए ये लोग प्रशासन से बदतमीजी करते हैं, प्रशासन को पकड़ लेते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, हाथापाई किए हैं। प्रशासन का कहना है कि ये आदतन अपराधी है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर चलना और किसी एक सरकार को लगातार टारगेट करना, ये किसी पत्रकार का काम होता है? अगर आप इस तरह का काम करिएगा, पोषित अगर किसी पार्टी के द्वारा पोषित होकर के अगर काम करिएगा, तो जाहिर सी बात है गांधी की मौत, हाँ ये तो हम भूल ही गए थे। गांधी की मौत पर जो आदमी जश्न मनाएगा और वो गांधी वाले देश में रहेगा और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा, तो क्या वो मतलब हमारे पास शब्द नहीं है भाई ऐसे लोगों के लिए। नीतीश जी ने एक शब्द विधानसभा के अंदर क्या बोल दिया, लोग के कान से लग रहा था कि भाई ये हो गया। भागीरथी देवी हो या और भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हो, ये लोग कह रहे हैं कि इनकी भाषा कितनी खराब है। मनोज तिवारी ऐसे आदमी जिसकी खुद भाषा, जिसने इतना भोजपुरी को गंदा किया हो, वो आदमी कह रहा है कि हमको लग रहा है कि नीतीश जी रात में कुछ खराब फिल्म देख करके सो रहे हैं, जो इस तरह के फिल्में खुद बनाया हो, और वो आदमी कह रहा है। तो ठीक इस तरह का भाषा का ये इस्तेमाल करेंगे, गांधी की मौत पर जश्न मनाएंगे और इनके शुभचिंतक इनके लिए जिंदाबाद करेंगे, तो भाई साहब आने वाले समय में आपका भी वक्त आएगा, आप भी जाइएगा उसी तरह से एनएसए में, और कुछ बिहार का नहीं हो पाएगा।